नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज एक और प्रमुख हालावादी कवि हैं रामेश्वर शुक्ल उर्फ अंचल। रामेश्वर शुक्ल उर्फ अंचल। तो अब सब तक हम सब हालावादी के कुछ प्रमुख कवि जैसे हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा, इन सबको पढ़ चुके हैं जो हालावादी कवियों में प्रमुख हैं। और इसमें देखिए हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 और 2003 के बीच हुआ। 1907 उनका जन्म हुआ था और 2003 उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए आते हैं आपके भगवती चरण वर्मा, जो कि 1903 में जन्म और 1980 में इनकी मृत्यु। फिर आते हैं नरेंद्र शर्मा, जो 1913 में जन्म और 1989 में उनकी मृत्यु। तो देखिए हालावाद छायावादी काव्य का एक पक्ष स्वच्छंदतावाद से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है स्वच्छंदतावाद से। और इसमें सबसे प्रमुख जो चीज है व्यक्तिवाद या व्यक्तिवादी काव्य विकसित हुआ है। कौन सा काव्य विकसित हुआ है? व्यक्तिवादी काव्य हुआ है। इसीलिए इसको कई नामों से जानते हैं। व्यक्ति कविता भी कहते हैं, हालावाद भी कहते हैं, नव स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं, उन्मुक्त प्रेम काव्य भी कहते हैं, प्रेम और मस्ती के भी काव्य कहते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हालावाद है यह छायावाद की एक विधा में चलती है और जिसके की मतलब व्यक्तिक विचार को बताया जाता है। किस विचार को बताया जाता है? व्यक्ति विचार को। और हालावाद के कई बार नाम भी पूछ सकता है, जिसको कई नामों से, इसे व्यक्तिक कविता, हालावाद, नव्य स्वच्छंदतावाद, उन्मुक्त प्रेम काव्य, प्रेम और मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल के बारे में। इनका जन्म 1915 ईस्वी में किशनपुरा फतेहपुर में हुआ था। अब देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जबलपुर में। अंचल जी तृष्णा, लालसा और पिपासा के चतुर प्रेमी हैं, चितेरे हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे अपराजिता। कौन सी? अपराजिता, मधुलिका, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह। तो जो इनकी ये रचनाएं हैं, इन पर विशेष आपसे ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? अपराजिता, मधुलिका, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह, ये पूछी जा चुकी है। इसको दो तीन बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखिए किरण बेला और लाल चुनर में इनका जो है प्रगतिशील गीतों के संग्रह है। कौन से गीत हैं? प्रगतिशील। ये पूछा जा सकता है कि किरण बेला और लाल चुनर में कैसे गीतों का संग्रह है, तो क्या हो जाएगा? प्रगतिशील गीतों का संग्रह है। जबकि देखिए जो मधुलिका और अपराजिता के गीत हैं, यह वासनात्मक प्रेम के बारे में है। इसमें है वासनात्मक प्रेम के बारे में। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सब जानते ही हैं कि टीजीटी, पीजीटी और हायर की परीक्षाएं निकट लगी हुई हैं। और यहाँ तक कि जो हायर का है उसका डेट अब आ गया है 16 और 17 फरवरी 2025। तो आप सब बिल्कुल ही लग जाइए, जिससे कि यह एक लक्ष्य आपका जो है वह हासिल हो जाए और उसको आपको छोड़ना नहीं है। और ये प्रश्न जहाँ व्याकरण से हिंदी में आता है वहां भी पूछ लिए जाते हैं, जहाँ रचनाएं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मधुलिका और अपराजिता में जो गीतों में वासनात्मक प्रेम है, क्या है? वासनात्मक प्रेम। इनकी भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, ये विशेष याद रखिएगा, साहित्यिक खड़ी बोली है। अंचल जी अति स्वच्छंदतावाद और मांसलवाद के प्रणेता भी है। स्वच्छंदतावाद में भी ये अति स्वच्छंदतावाद है और मांसलवाद के प्रणेता भी है। आगे देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, मधुकर, मधुलिका, अपराजिता, करील, किरणबेला, लाल चूनर, विराम चिन्ह, वर्षांत के बादल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आया है, इसको आप सब याद कर लीजिए। अब देखिए और जो इसमें है, रामेश्वर शुक्ल जी मांसल प्रेम की कविताएं लिखते हैं। कौन सी प्रेम की? मांसल प्रेम की। परवर्ती काव्य में प्रगतवादी भावना भी है। बात की जो उनके काव्य है उसमें प्रगतवादी भावना भी आया है। शारीरिक प्रेम की प्रधानता उनकी कविताओं में है। शारीरिक प्रेम की प्रधानता उनकी कविताओं में है। किसके? रामेश्वर शुक्ल जी के। रामेश्वर शुक्ल जी के। तो दोस्तों आज एक छोटा सा वीडियो था। अगर ये अच्छा लगा है तो आप सब वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए। और इसी चैनल पे हम जीके का भी जो आता है हायर के लिए वह भी अपलोड होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।